नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें विधान परिषद यानी कि एमएलसी के चुनाव पर हैं। स्थानीय निकाय की 36 एमएलसी सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 27 सीटों पर 9 अप्रैल को वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है, लेकिन पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी के लिए निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने चिंता बढ़ा दी है। पूर्वांचल में कई सीटों पर सीधे तो कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। एमएलसी चुनाव में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह और रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जैसे बाहुबलियों के करीब और रिश्तेदारों के चुनाव मैदान में उतरने से लड़ाई रोचक हो गई है। आजमगढ़ से लेकर वाराणसी और प्रतापगढ़ तक बीजेपी के लिए अपने ही बागी नेता सिरदर्द बने हुए हैं, जो कि अपने अपने करीबियों की जीत तय करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। ऐसे में 27 विधान परिषद सीटों पर कल मतदान होगा और इसको लेकर के फिलहाल अब ये जो कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि कहीं पर जहां पर सिर्फ दो तरफा ही है तो कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला भी ये साबित होता जा रहा है और इसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि अभी आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हालांकि सबकी निगाहें इस पर जरूर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस चुनाव को लेकर भी पहले से ही तैयारियां तमाम पार्टियों की तरफ से की जा रही थी और खासतौर पर विधानसभा चुनाव की जीत के बाद से एक बार फिर से अगर एमएलसी चुनाव के लिए भी अगर जिक्र करते हैं तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी की बढ़त अब भी देखने को मिल रही है, अब ऐसे में यह देखना होगा कि इन चुनाव में आखिर क्या कुछ नतीजे निकलते हैं। तो ये जानकारी एक बार फिर आपको दे दें कि 9 सीटों पर गेम फिलहाल तय बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा की जीत तय मानी जा रही है यहां से, जबकि 27 सीटों के लिए 12 अप्रैल को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे और कल मतदान होना है। और इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उन सभी मेहमानों का परिचय मैं आप सभी से करवा देती हूं। हमारे साथ विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी से नेता हैं। चंद्रेश कुमार सिंह जी प्रवक्ता है कांग्रेस से। अशोक यादव जी पूर्व मंत्री है समाजवादी पार्टी से। आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहला सवाल विजय खैरा जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बीजेपी का डंका विधानसभा चुनाव में तो बच चुका है, लेकिन जब एमएलसी चुनाव की बात आती है ऐसे में क्या उम्मीद आपको नजर आ रही है? देखिए, स्थानीय निकाय में सदस्यों की संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छी खासी है और इन चुनावों में निर्दलीय सदस्यों का काफी अहम भूमिका रहती है। जो निर्दलीय काफी होते हैं और हर जगह स्थानीय निकायों में होते हैं, उन लोगों को दो बातें समझ में आती हैं जिससे वो वोट करते हैं। पहली बात ये उनके समझ में आती है कि जनता का रुख क्या है, क्योंकि उनको फिर चुनाव लड़ना होता है। जब वो देखते हैं कि जनता का रुख भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, पूरा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए चुना है अभी असेंबली चुनाव में, तो उनका रुख प्राकृतिक रूप से ये होता है कि अब जनता जिसके साथ है हम उसके साथ जाएं। तो निर्दलीय वोट तो हमको मिलने ही वाले हैं। दूसरा, उनका अपना कार्य क्षेत्र में काम जल्दी हो, इसलिए वो भी चुनाव भी चाहते हैं सत्ता पार्टी से। ऐसा पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इस कारण से हमको लगता है हमारा खुद का बहुमत और निर्दलीय सदस्य निश्चित रूप से हमको ही मिलने वाले हैं। तो अभी बचा जो है सीटें इनके पास, सपा के पास धीरे धीरे जो कम होती चली गई, 47 से घटते 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 17 पे आ गई, 17 से भी घट गई। मैं समझता हूँ इस चुनाव में भी शायद ही उन्हें कोई सीट मिल पाए। मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी को कोई सीट मिलेगी। ठीक है विजय खैरा जी, आपने तो कह दिया इसी बात पे। अब चंद्रेश कुमार जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। चंद्रेश जी, कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी का जिक्र तो विजय जी ने कर दिया, लेकिन कांग्रेस का तो जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर एक तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस का जिक्र भी आजकल कोई नहीं करना चाह रहा है, क्या कहेंगे? कोई करना चाहता है, कोई करना नहीं चाहता है, ये उसका अपना निजी मामला है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बचना चाहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि कांग्रेस ही है जो भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा सकती है। रही बात स्थानीय चुनाव की, तो अभी खेड़ा साहब ने जो बातें कही कि इनके पास ये है वो है, ऐसे लोगों की संख्या ऐसे लोगों की संख्या, इस बात से हम एग्री नहीं करते। ये तो मनोवैज्ञानिक भी हो गए हैं जो मतदाता के मन को पहले ही भांप लेते हैं। तो कभी कभी ये लोग जज भी बन जाते हैं, कभी कभी अपने आप में थानेदार भी बन जाते हैं।
अभी इससे पहले पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में किस प्रकार से प्रशासनिक अपराध और गुंडागर्दी के द्वारा जबरदस्ती सत्ता पर काबिज होने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो लोकतंत्र को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार से एक महिला का चीरहरण किया गया, लोगों को पर्चा नहीं भरने दिया गया, पहले ही प्रशासन लोगों को रोककर उनके साथ बदतमीजी और मारपीट करने पर उतारू हो जाती थी। स्थानीय चुनाव में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। एमएलसी के चुनाव में कई जगहों से हमें ऐसी भी सूचना मिली है कि जिला अधिकारी, एसपी, बीडीओ और सीडीओ के द्वारा पंचायत सदस्यों को लगातार धमकी दिया जा रहा है कि यदि वो भाजपा के पक्ष में वोट नहीं देंगे तो वो भयानक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। प्रधानों को सस्पेंड करने की धमकी जिला अधिकारी कार्यालय से दिया जा रहा है। तो इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प ले लिया है कि वो लोकतंत्र का दमन करेगी, लोकतंत्र को कुचलने का काम लेकिन करेगी। ये तो आपका इस मानना है। परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय चुनाव का बहिष्कार किया है और यह निर्णय लिया है कि वह स्थानीय चुनाव नहीं लड़ेगी और बाहर से भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगी। तो आप बाहर से विरोध करने की बात कर रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ये केवल बीजेपी का विरोध हम इसे माने या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर भी सता रहा है? नहीं, कांग्रेस को कोई डर नहीं है। हर जिले से आवेदन मांगे गए थे, 3, 4, 5 आवेदन हर जिले से लगभग आए थे। हमने भी देवरिया से आवेदन किया था, हमारा नाम नंबर 1 पर चल रहा था, मुझे स्थानीय चुनाव वहां से लड़ना था। लेकिन एक दिन पहले पता चला कि पार्टी ने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। उसके पीछे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भयानक अपराध करने वाली है और इसमें हम चुनाव न लड़कर लोगों के हक और हित की लड़ाई बाहर से लड़ेंगे और जनता के सामने एक छोटा सा सवाल फिर मैं अशोक यादव जी के पास जाना चाहूंगी। अभी आपने कहा कि भाजपा इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से इस चुनाव को करवाने की कोशिश कर रही है, आपके पास ये इस बात की जानकारी, तो फिर आप कंप्लेन कीजिए ना सर, आप कंप्लेन कीजिए। पंचायत चुनाव में भी कंप्लेन हुए थे, जिला अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भी कंप्लेन करने हम किसके पास जाएंगे? हम थाना में जाएंगे, एसपी के पास जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। और यहाँ पर बातों पर आप यकीन करके आम जनता तक भी वही संदेश पहुंचा देते हैं। ठीक है अशोक यादव जी, ठीक है चंद्रेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अशोक यादव जी भी हमारे साथ चंद्रेश जी बोलने पूरी बात कर ले अपनी। यहाँ चलिए ठीक है चंद्रेश जी, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं चलती हूँ अशोक यादव जी की तरफ। चंद्रेश जी और बोलना कुछ आपको? मैं वही कहना चाहता हूं अंततः कि जो है भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर जो बुलडोजर चला रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। ठीक, क्या कहेंगे अशोक यादव जी? अब तो उन्होंने बुलडोजर का राग भी छेड़ दिया है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं, ये बुलडोजर नहीं, एक मानसिकता होती है। ये जो हमारे मोहल्ले में दादा होते थे, नगर में होते थे, पहले रंगबाज होते थे ना, ये बुलडोजर रंगबाजी का प्रतीक है। ये देखिए, विषय से हम हटना नहीं चाहते, विषय तो चुनाव है। मैं अपने चंद्रेश भाई की प्रत्येक बात से इसलिए सहमत हूं कि मैं जमीन का नेता हूं, मैं जमीन पे काम करता हूं। ब्लॉक प्रमुख, आपने कहा कि मतलब कोई सबूत नहीं है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में इटावा का जो मेन चुनाव था बड़पुरा का, उसमें कप्तान ये कह रहा था फोन करके एसएसपी से कि मेरे कटपटी पे रिवॉल्वर लगी हुई है, मुझे 3 डंडे मारे जा चुके हैं, मेरे बगल में फायरिंग हो रही है। ये वायरल वीडियो सारे दुनिया में हुआ था। तब मोदी जी ने योगी से कहा था ये गुंडई आपके यहाँ कैसी हो रही है, ये बात सबको सबूत है। क्या कार्रवाई आज तक पता नहीं किसको क्या हुआ। पूरे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जो बदतमीजी जो एक्टिव हुई थी वो आज आपके सामने है। हमारे पंचायत मेंबर 800 थे, इनके 750 थे। इनके जीतते 65, हमारे जीतते मात्र 7-8। क्या कारण था? डीएम एसपी का इस्तेमाल करके चुनाव जीतेंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आखिर सबूत कहां से लाएंगे? अभी एटा में और फरकाबाद में खुद था। एटा के जिस दिन पर्चा भरा गया, उदयवीर सिंह और हमारे सम्मानित एमएलसी, दोनों एमएलसी थे राकेश यादव, इनको उनके कार्यकर्ताओं ने पकड़ लेते हैं, कमरे बंद करके मार लगाते हैं, प्रशासन देखता रहता है। लेकिन देखिए अशोक जी, अगर देखिए हम जब 36 सीटों की बात करते हैं, 36 सीटों में से 9 तो पहले से बीजेपी को मिल चुके हैं, निर्विरोध तो जीत ही चुकी है। अरे आपने सबूत मांगा तो मैं सबूत दे रहा हूं। और सबूत क्या होता है? जब वायरल हो रहा है, हाँ, सब देख रहे हैं, हाँ, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि एमएलसी जो खुद एमएलसी हैं पर्चा भरने जा रहे हैं, आप पुलिस खड़ी है, बदतमीजी हो रही है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, पर्चे फाड़े जा रहे हैं,
फरकाबाद में हमारे प्रत्याशी को 10 लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस ने रोक दिया हम लोगों को, कैसे घसीट के पहुंचा वो अंदर तक। ये सबने देखा, सबूत नहीं चाहिए। इंटरनेट के जमाने में, मोबाइल के जमाने में अपराध तुरंत कैद हो जाता है। हमारा एक शेर सुनिएगा कि ताजा हवा का झोंका पैगाम दे रहा है, जो रिश्ता तेरा मेरा उसे नाम दे रहा है, और करने लगे वकालत की लोग कातिलों की। बतौर खासियत शेर है कि करने लगे वकालत कि लोग कातिलों की, जब जर्रा जर्रा उनको इल्जाम दे रहा है, जब जमीन का एक हिस्सा जर्रा जर्रा इल्जाम दे रहा है। क्या बदतमीजी हुई है और क्या बदतमीजी होने जा रही है। नहीं अशोक जी, आपने वीडियोस की बात की, आपने इंटरनेट के जमाने की बात कर दी, आपने मोबाइल फोन की बात कर दी। नहीं, अगर देखिए अगर आपके पास सबूत है, आप पुलिस के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए। देखिए इस तरीके से ऐसे मुद्दे उठाने का फिर क्या फायदा। नहीं, सब जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन आपके पास भी है, राइट्स तो आपके पास भी है। राइट सब दबा दिए गए हैं बुलडोजर के चक्कर में। बुलडोजर की जो, देखिए हम कहते हैं अवैध काम नहीं होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, हम हमेशा इसके खिलाफ रहे हैं। अखिलेश जी ने पूरे चुनाव में इस नाम पर वोट मांगा था, हमारा विकास का एजेंडा अच्छा लगे वोट दीजिए, हमारा विद्यार्थियों बच्चों के लिए काम हो तो दीजिए, स्टेडियम बनाए, यूनिवर्सिटी बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, हम नौकरी देंगे, हम शिक्षा मंत्री को नौकरी देंगे, हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। हमने इस नाम पर वोट मांगा था, हमने गुंडी नंबर कहां वोट मांगा था, इन्होंने मांगा था बुलडोजर के नाम पर। आज इनका मन होता वहां चला देते हैं, कोई सिस्टम नहीं है। अगर सिस्टम है, अशोक जी अवैध निर्माणों को अगर गिराया जा रहा है तो क्या कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर अवैध निर्माण नहीं होता, अगर तमाम दस्तावेज सामने रख दिए जाते तो आखिर बुलडोजर चलता क्यों। अरे विजय जी, आप पे इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रेश कुमार जी ने आरोप लगा दिया, पूर्व मंत्री अशोक यादव जी आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे। जो कब्जा वाले हैं मैं उनका विरोध करता हूं। अब वो समाज के दुश्मन है, हमारे साथ वो कहां है, हमने उन्हें साथ कहां रखा हुआ है। गलत काम कर रहे आपने हटा दीजिए उन्हें। अब हम पर क्यों शक करते हैं। हम तो कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से जो कब्जे हैं उनको हटाना चाहिए, समाज को अच्छा बनाना चाहिए। चुनाव तो बहुत दूर है अभी स्वरूप जी, अभी तो समाज को बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, और जहां भी ये गलती करेंगे हम इन्हें चेताएंगे, हम सड़कों पर आके इनका विरोध करेंगे, अच्छे काम का समर्थन भी करेंगे। चलिए विजय जी, देखिए पहली बात तो ये जो कह रहे हैं कि रोका गया, कलेक्टर ने ये किया, ये जमाना, ये प्रूव्ड है, ये जमाना है जी। एक मिनट प्लीज, ये जमाना मीडिया का है। मीडिया, प्रेस, कैमरा, वीडियो सब आपके पास है। उसके बाद अगला स्टेप चुनाव आयोग, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। ये कहीं गए क्या? नहीं गए, क्योंकि ये जानते हैं समाजवादी पार्टी वाले कि हम जाएंगे तो हार जाएंगे, गुंडागर्दी करने में हमारा भी कुल खुल जाएगी। हमने शुरुआत की जहां पर, तो नहीं गए। इनको कोर्ट जाना चाहिए था। अरे पहुंच नहीं पाते हैं, उससे पहले पकड़ जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चंद्रेश जी आ रही हो आपके पास, विजय जी को अपनी बात बहुत वाले आदमी है, हमें समय दीजिए, तो ठीक नहीं होगा। देखिए ये वो वाला टीवी नहीं है, ये हम इंडिया न्यूज पर बैठे आज। नहीं मैं खुद सम्मान करता हूँ टेलीविजन का। देखिए जो हाई कोर्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, इंदिरा जी को अनसीट कर सकता है, जो हाई कोर्ट कितनी सरकारों को बहाल कर सकता है, वो जमाना दूसरा था। उस हाई कोर्ट ये छल फरेब का जमाना है। आपको क्या उस हाई कोर्ट पर भी शक है? आपको सुप्रीम कोर्ट पे भी शक है? क्या ऐसा आप खरीदते रहे? तो क्या हमने भी खरीद लिए हैं? सबको मुट्ठी में लगा लिया है, सीबीआई, सीडीआई सब मुट्ठी में है। लेकिन गुंडागर्दी और अपराध में मुलायम सिंह से बड़ा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। उसके बाद अखिलेश यादव उसको भी पार कर गए। अशोक जी इतने आरोप लगा रहे तो सिद्ध भी कीजिए आरोपों को, आपसे तो प्रूफ मांगा जा रहा है। चंद्रेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय जी पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। अशोक जी विजय जी को बोलने दीजिए, आपने सवाल किया तो जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अशोक जी विजय जी को बोलने दीजिए। ये नाम क्यों ले रहे भाई, आप नाम क्यों ले रहे? आप नाम मुलायम सिंह का ले रहे हैं, जिसको मोदी जी सम्मान से बैठाते हैं। अब अखिलेश जी जैसा नेता देश के अंदर नहीं है। आप लगातार आरोप लिखे, आप आरोप लगाइए लोगों पर, लेकिन हमारे सपा नेता पर आरोप नहीं लगाएंगे आप। तो फिर आपने काहे को डिस्टर्ब किया? आप नहीं, आप नाम लेके नहीं करेंगे, आप अखिलेश जी का नाम नहीं लेंगे। जो गलत काम करता है उसका आप पुकार दीजिए। नहीं, जो गलत काम करे कार्रवाई करिए आप। नहीं खेरा जी, हमें आपसे उम्मीद नहीं है। ये हमने आपके नेता का नाम लिया है, हमने किसी नेता का नाम नहीं लिया है। मेरी बात का जवाब दीजिए फिर आप। लेकिन आप जवाब बोलिए नहीं आपके पास। मैं खाली ये कह रहा था, आप शिकायत कर सकते थे हाई कोर्ट में चुनाव, आपने नहीं किया। आप जवाब दे देना क्यों नहीं किया। दूसरी बात, कांग्रेस प्रवक्ता भी बोल रहे थे हम जनता का मन भांप लेते हैं। तो यही तो दुखद है कि आप जनता का मन नहीं भांप पाए, तो आप 2 सीटों पर रह गए।
आपसे ज्यादा कितनी लोकल पार्टी आ गई, क्योंकि आप नहीं भाग पाए, जनता का मन तो भागना ही पड़ेगा। तीसरी बात, ये बुलडोजर की कर रहे हैं, ठीक है, आपने बुलडोजर के ऊपर खूब चार्ज लगाया, मुख्यमंत्री पर लगाया, भारतीय जनता पार्टी पर लगाया, ये भी लगाया कि हम जबरदस्ती गिरा रहे हैं, लेकिन जनता ने उसी बुलडोजर पर मोहर लगाई, क्योंकि जनता को राहत मिली है। जिन लोगों की जमीनें कब्जा कर ली थी, सरकारी जमीनों से भी कब्जा कर ली थी, व्यक्तिगत पे मकान गिरा गिरा के कब्जा कर लिए थे उन्होंने, बुलडोजर उन्हीं पे चलता है। अशोक यादव के घर पे तो नहीं चला, चंदेश जी के घर पे तो नहीं चला ना, अखिलेश यादव जी के इटावा मैनपुरी में तो नहीं चला ना, उन पर ही चला है जो गुंडे और माफिया है और नोन है, हिस्ट्री शीटर है, इसके अलावा तो नहीं चला ना किसी के ऊपर। तो इसलिए बुलडोजर तो जनता चाहती है ना कि तो हम उनको विरोध क्या गिराइए। करते हैं? हम कहाँ विरोध करते हैं? वोट दिया है, हम तो चाहते होना चाहिए। नहीं अशोक जी अभी तो विरोध कर रहे थे, ठीक है चंद्रेश जी काफी देर से नहीं, कुछ नहीं, कहना चाह रहे हैं, एक बार विरोध का चंद्रेश जी की दूसरा बात सुन लेते हैं, फिर मेरा- अशोक जी वापस विरोध का लौटती हूँ मैं आपके दूसरा पास। स्वर, चंद्रेश जी अपनी बात रखिए। तीसरी बात कि जो वोटिंग होगी, आप इसकी वीडियोग्राफी होती है, सरकारी भी, प्राइवेट भी, प्रेस वाले भी करते हैं। अगर आपके लिए कहीं रोका गया था, लेकिन ये कोर्ट नहीं जाते हैं, क्योंकि शुरुआत करते हैं, उकसाते हैं, फिर झगड़े होते हैं। अगर ये उकसाना बंद कर दे, गुंडागर्दी जाके बाहर बंद कर दे कलेक्टेड को, तो कलेक्टर और एसपी को क्या पड़ी है? कल हो सकता है पहले इनके अंडर में काम किया, कल कभी फिर किसी के अंडर में काम करेंगे, सरकार आएंगी जाएंगी, क्या होगा ईश्वर जाने। वो किसी के बंधे हुए नहीं है। अगर आप पर प्रमाण है, आप कोर्ट जाइए, लेकिन आप जाते नहीं। अब एमएलसी में अभी क्या देखिए, जनता ने जो हमें जिता दिया है, ये जनता के नीचे आइए, हम जमीन पे रह के ठीक जानते है विजय राजनीति जी, क्या होती ठीक है, है विजय जी, पुलिस अशोक का जी, डंडा क्या होता है, सरकारी। चंद्रेश जी अरे भी कुछ खेरा कहना साहब, चाह रहे हैं, एक बार आप उनकी क्या भी बात जाने, सुन लीजिए। हम तो 6 बार जेल जा चुके हैं। पुलिस का डंडा कितना मजबूत होता है सरकार में मालूम आपको? पुलिस का डंडा आदमी को दबा के रखता है। कानून हमारे कानून सबके मुट्ठी में है, कानून इनके मुट्ठी में है, डंडा पुलिस का चलता है, आम कार्यकर्ता की ताकत नहीं है। पूरी तरह पुलिस इनके मुट्ठी में आ चुकी है। खेरा साहब, आप भोले भले आदमी हो सकते हैं, लेकिन मैं भी कहता हूँ स्थानीय निकाय के वो सारे के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, और ये फिर रोएंगे इसी तरह से जब बुरी तरह हारेंगे। अरे पैसा बांटा जा रहा भाई, मेरे पास सबूत देंगे अगले बार हम डिबेट में। अशोक जी, मेरे विजय पास जी, वीडियो है, चंद्रेश जी वीडियो की भी एक बार बात सुन जिनमें लेते हैं, पैसा फिर दिया जा आपके रहा पास है। लौटते हैं। चंद्रेश जी आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए आप। खेड़ा जी जरा शांत हो जाए तो हम अपनी बात रख लें। खेड़ा जी आप बीच में आप चंद्रेश भाई ये बीच में बोले हैं अशोक जी, तो इसलिए बात हुई थी। देखिए, आपने नाम मुलायम सिंह का अखिलेश कर लिया, आप नाम मत लीजिए प्लीज। नहीं, शांत कैसे हो जाएंगे? हम टेलीविजन में बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, आप फिर बैठे ऐसे तो हुए हैं, ऐसे मैं तो अपने कोई नेता के चर्चा लिए आगे बैठा बढ़ ही हूं। नहीं सकती, बहस हो ही नहीं सकती है। सुन लीजिए ठीक भाई, है, बात तो पूरी हो ठीक है जाएगी। विजय जी, अशोक जी, अच्छा, चंद्रेश ठीक जी, है। मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, समय का अभाव है और इसी के साथ मुझे आप सभी से अनुमति लेनी पड़ेगी, आप लोगों को अलविदा कहना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।